नमस्कार मित्रों, आज हम यहाँ आए हुए हैं अपने गुरुजी के घर पर। प्रोफेसर उदय शंकर रुखैयार, प्रो वाइस चांसलर, फॉर्मरली प्रो वाइस चांसलर, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। सारण के धरोहर में बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम है। इसमें सारण में बहुत बड़े बड़े लोग पैदा हुए। उसी क्रम में मेरे गुरुजी थे और एक महान विभूति थे। वो सारण के ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्रीय स्तर के एक महान विद्वान थे, प्रोफेसर उदय शंकर रुखैयार, जिन्हें प्रेम से लोग यहाँ रुखैयार साहब के नाम से जानते हैं। मैं उन्हीं का शिष्य रहा हूँ। आज मैं डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश जगदम कॉलेज में अंग्रेजी के विभागाध्यक्ष हूँ और यह सारी क्रेडिट, सारा मैंने श्रेय मेरे गुरुजी को जाता है। उन्हीं के सानिध्य में रहकर मैं 1984 में यहाँ पर आया था और उस समय से लेकर एमए तक जो है गुरुजी के सेवा में रहा और उन्हीं की कृपा से मैं अंग्रेजी विषय में ऑनर्स किया और एमए भी किया। और ये गुरु की कृपा ही होगी कि मैं साधारण गांव का लड़का था और गांव से आया था और कोई ख़ास मेरा बैकग्राउंड वैसा नहीं था, और फिर भी यहाँ गुरुजी के सानिध्य में रहकर उनकी सेवा मैंने किया और उन्हीं की कृपा से, उनके पढ़ाने से मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट इंग्लिश ऑनर्स में बिहार यूनिवर्सिटी उस समय हुआ करता था किया राजेंद्र कॉलेज से, और एमए में भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा। ये सब गुरुजी की कृपा थी। और कुछ दिन सेना में भी रहने का मौका मिला। बाद में मैं यहाँ नेट क्वालिफाई करके जगदम कॉलेज में प्रोफेसर हुआ। तो गुरुजी के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि वो एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स थे, कई भाषाओं के विद्वान थे। जितनी उनको अंग्रेजी पर पैठ थी उतना ही जो है वो उर्दू भी अच्छा बोलते थे, शायरी करते थे और हिंदी, संस्कृत सब भाषाओं को, और बड़ा ही तथ्यपरक बातें बोलते थे। जब कभी भी उनको किसी फंक्शन में जाना होता था तो उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें पढ़ते थे और किताब भी अपने साथ ले जाया करते थे। और मैं आपको बताऊं, एक किस्सा मैं बताऊं उनके जीवन के संदर्भ में कि हम लोग 2002 में एक किताब लिखे हैं एक साथ मिलकर, कोऑथर किताब है, और वो है एक गाइड टू प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। और ये प्रकाश बुक डिपो बरेली से निकली थी, जो हर यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, चाहे ऑनर्स में हो, एमए हो। जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो इंग्लिश ऑनर्स के छात्र पढ़ते हैं उस पर एक ऑथेंटिक किताब है। और अब मैं बताऊं, उस समय पूर्व वाइस चांसलर थे। उनके जीवन से मैं एक शिक्षा आपको लेनी चाहिए आज के विद्यार्थियों को खासकर। तो उन्होंने जब वो कहते थे कि भाई देखो, बुक्स आर द बेस्ट फर्नीचर ऑफ हाउस। घर में सबसे बड़ा फर्नीचर कौन है? किताबें हैं। वो किताबों से घिरे हुए रहते थे। तो जब हम लोग किताब लिख रहे थे वो ए गाइड टू प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, तो हुआ कि जे सर इसमें से कुछ किताब का फोटो स्टेट कराना है। हम कहे सर हम झोला में दे दीजिए, मैं जाकर फोटो स्टेट करा कर लाऊंगा। तो नहीं, किताब बहुत वैल्यूएबल है, कहीं इधर उधर कर देगा, मैं चलूँगा। और उस समय वो यहाँ जेपी यूनिवर्सिटी में प्रो वाइस चांसलर साहब, जान लीजिए, प्रो वाइस चांसलर साहब मैंने मेरे गुरुजी कार में बैठे, पूरा किताब जो है लाद लिए और फोटो स्टेट के दुकान पर आम आदमी की तरफ बैठ गए और कहे कि लो निकालो जी, यहाँ जेरॉक्स करो। इस तरह के महान विभूति थे। किताबों से उनको इतना प्रेम था। वो किताब जो है आप नेट पर देख सकते हैं। एक और स्टडी इन इंडियन पोइट्री इन इंग्लिश सर के साथ हमने को एडिट किया था वो किताब। तो कई किताबें को ऑथर्ड और को एडिट किया है, जो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, उस पर आप देख सकते हैं उन किताबों को। तो सर यदि आज मैंने रहते इस दुनिया में तो मैं समझता हूँ कि 50 किताबें लिखे होते। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि जो बेन जॉनसन लिखा ना कि इन ए स्मॉल प्रोपोर्शन वी जस्ट ब्यूटी सीज, इन ए शॉर्ट मेजर्स लाइफ में परफेक्ट पी। तो बहुत कम समय में गुरुजी आए और इस दुनिया से चले गए, लेकिन उस कम समय में ही उन्होंने जो प्रदान किया है, जो कंट्रीब्यूशन दिया है, वो अजर अमर है और हम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दूसरी चीज़ मैं गुरुजी के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि वो एक बात कहते थे, बहुत अच्छी बात कहते थे कि देखो, अपने को पहले पकाओ, तपाओ। जब तक तुम अपने को तपाओगे नहीं, एक कबीरदास का लाइन है, वो बार बार हम लोग कहते थे, कच्चा सरसों पेर के खरी भया न तेल। कच्चा सरसों पेरा जाएगा तो न खरी निकलेगा न तेल निकलेगा। इसलिए बच्चे तुम ध्यान देना। मैं बताऊं, जब मैं यहाँ एमए करने के बाद जब दिल्ली में आईएएस की तैयारी करने के लिए गया था, तो मुझे भी सर कहलाने की बीमारी लग गई थी। मैं एक कोचिंग में जाकर पढ़ाता था, तो लड़के हम मुझे सर 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 कहते थे। फिर मैंने सर की बात याद की। उन्होंने कहा कि देखो, तुम कच्चा सरसों अपने को पकाओ। और तब मैंने तुरंत जो है उसको
छोड़ दिया कोचिंग पढ़ाना। थोड़े देर के लिए पढ़ाता, एक जगह पढ़ाता था और उसके बाद कई जगह से और ऑफर आने लगा। तो मैं यदि उस ऑफर में चला जाता तो आज मैं कोचिंग सेंटर में ही वहाँ रहता, आज इस तरह के इस रैंक पर नहीं रहता। तो गुरुजी की बात बराबर याद आती थी। बीएड भी उस ज़माने में मैंने परीक्षा दी थी, कहाँ, उत्तर प्रदेश से। उस समय एक गोरखपुर यूनिवर्सिटी में मेरा बीएड में हो गया था, लेकिन मैं गुरुजी की बात को इतना मानता, मैंने कहा गुरुजी मेरा बीएड में हो गया, मुझे बीएड करना चाहिए। तो कहा नहीं नहीं, तुम पढ़ाई अभी टेम्पो में तुम्हारा है, पढ़ने का एक है, एम्पेयर हो जाएगा, इसलिए तुम एमए करो, एमए करने के बाद बीएड करना। तो उनकी बात को मैं अक्षरशः पालन करता था और बीएड में मेरा ऑलरेडी कंपटीशन में हो गया था, फिर भी छोड़ दिया। जबकि मेरे घर के लोग, गार्जियन कहते क्यों छोड़ दिया भाई, तुम्हारा कंपटीशन से? हम कहे नहीं, गुरुजी का आदेश है। तो गुरुजी जो कहते थे वही मैं करता था और उसका नतीजा ये हुआ कि बीएड नहीं किया, डायरेक्ट एमए करने के बाद मेरा जॉब हुआ और ये सारी मैंने गुरुजी की कृपा से संभव हो पाई है। तो एक जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स गुरुजी थे, हम लोगों को बराबर वो बताते थे। ऐसा नहीं कि केवल पढ़ाई लिखाई से संबंध बात, वो कभी कभी म्यूजिक के बारे में बताते थे, सहगल का म्यूजिक, नौशाद का म्यूजिक, अरे बहुत से ऐसी चीज़ें, कलात्मक जो चीज़ें हमारे अंदर हैं, संत साहित्य के बारे में बहुत कुछ बताते थे। तो वो सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। और बीच बीच में मैं जब उनके पास रहता था, हम बाद में तब यहाँ ज्वाइन किए जगदम कॉलेज में, तो शाम के वक्त में हम लोग गुरुजी के साथ ही बराबर में टहलता था, शाम का वक्त वहीं। लेकिन जब टहलेंगे, टहलते टहलते लाइब्रेरी में घुस जाएंगे यहाँ बगल में श्रीनंदन लाइब्रेरी है, उसमें चले जाएंगे, कहेंगे देखो ये किताब है, ये किताब निकालो, ये किताब निकालो। हमेशा किताब की चर्चा करते थे। सही मायने में ही वाज ए स्कॉलर इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म, इसमें कोई दो मत नहीं था। तो ऐसे विभूति को बार बार नमन है। एक टॉमस ग्रे ने एक कविता लिखी थी कि फुल मैनी ए जेम्स ऑफ प्योरेस्ट इन द डार्क अनफायदम केप्स ऑफ ओशियंस बियर, अब फुल मैनी ए फ्लावर्स आर बोर्न टू ब्लश अनसीन एंड लॉस्ट देयर फ्रेग्रेंस इन द डेजर्ट एयर। अर्थात बहुत से ऐसे हीरे मोती हैं जो समुद्र के कंदराओं में हैं, छिपे हुए हैं, कोई नहीं जाता उन्हें देखने के लिए। और बहुत से ऐसे फूल भी हैं जो सुदूर जंगलों में खिलते तो ज़रूर हैं, लेकिन वहीं अपनी खुशियाँ बिखेर देते हैं, वहाँ कोई नहीं जाता उनको तारीफ़ करने के लिए और कोई नहीं जाता उन पर कविता लिखने के लिए। ऐसे ही एक फूल का नाम जो है वो प्रोफेसर उदय शंकर उखैयार मेरे परम गुरुजी थे। उनको मैं बार बार नमन करता हूँ, जितना बार मैं नमन करूँ वो कम है। आज उनकी पुण्य स्मृति है, हम लोग यहाँ आए हुए हैं और संयोग यह है कि मेरे पास से गुरुजी के पुत्र प्रवीण भैया आए हुए हैं और मैंने बहुत खुशी, बहुत दिनों के बाद इनसे मुलाकात हुई है। तो प्रवीण भैया, मैं दो शब्द आपसे जानना चाहता हूँ, कुछ बताएं आप। धन्यवाद अमरनाथ जी। आज मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मेरे स्वर्गीय पिता आदरणीय उदय शंकर उखैयार जी, जो प्रति कुलपति थे जयप्रकाश विश्वविद्यालय के, उनके प्रिय शिष्य लोग यहाँ एकत्रित हैं, मेरे सामने बैठे हुए हैं और सभी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छे अच्छे पद पे हैं। जो उन्होंने धरोहर में शिक्षा जो अपने गुरु जी से पाई, मेरे स्वर्गीय पिताजी से, उस शिक्षा का जो है आज वो प्रसाद की तरफ वितरण कर रहे हैं अगली पीढ़ी को, और अगली पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं ताकि वो देश के एक जिम्मेदार नागरिक हो सकें, अपना नाम रोशन कर सकें, अपने परिवार का नाम रोशन कर सकें, अपने प्रदेश का नाम रोशन कर सकें और सबसे ऊपर अपने देश का नाम रोशन कर सकें। बहुत ही गर्व की बात है मेरे लिए कि ऐसे ऐसे उनके जो मेधावी छात्र, ख़ासतौर पर अमरनाथ जी उनके सबसे मेधावी छात्रों में से एक थे, वो मेरे पास मेरे समीप बैठे हुए हैं और उन्होंने अभी अपना वक्तव्य दिया जिसमें उनकी काफ़ी खूबियों को बताया। फिर भी कुछ पहलुओं पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमारे पिताजी जो थे वो शिक्षा को पूछते थे। शिक्षा को उन्होंने कभी भी पैसा कमाने का माध्यम नहीं बनाया। एक होता है प्रोफेशन, एक होता है पैशन, एक होता है ऑब्सेशन। शिक्षा उनका प्रोफेशन था, शिक्षा उनका पैशन था, शिक्षा उनका ऑब्सेशन था। और शिक्षा का डिसेमिनेशन यानी कि शिक्षा को वितरित करना वो उनकी हॉबी थी। इसलिए आज उनकी मृत्यु के 19 वर्ष पश्चात भी उनके ये मेधावी छात्र यहाँ बैठे हुए हैं और उनको शत शत नमन कर रहे हैं। ये इस बात को इंगित करता है कि उन्होंने एक पीढ़ी को कितना प्रभावित किया और
लोगों को शिक्षा के प्रति कितना आकर्षित किया। मैं तो 5 साल की उम्र से छात्रावास में पढ़ा हूँ, बाहर पढ़ा हूँ, इलाहाबाद में पढ़ा हूँ। लेकिन जब भी मैं अपने ग्रीष्मकालीन अवकाश में 2 महीने के लिए घर पे आता था, तो अपने पिताजी के प्रति जो शिक्षा का प्रेम था, उस प्रेम के रस को मैं भी पीता था। इस रस को पीने के लिए, इस रस का आनंद उठाने के लिए मैं हर रविवार अपने हाथ से उनकी सारी पुस्तकें जो होती थीं, वो सब को मैं अच्छे से झाड़ता था, ताकि वो साफ़ सुथरी रहें, उसमें कोई भी गंदगी ना हो, कोई भी गर्दा धूल ना हो। और उसके बाद मैं सोमवार से शनिचर के बीच में 1 से 2 क्लासिक्स को अवश्य पढ़ता था। उसमें जो दुनिया की सबसे नामी क्लासिक्स थीं, वॉर एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय की, द ब्रदर्स कैरामाज़ोव फ्योडोर डॉस्टोयेव्स्की की, फादर्स एंड सन्स तुर्गनेव की, देन wuthering हाइट्स एमिली ब्रॉन्टे की, देन क्लार्क गेबल की गॉन विद द विंड, देन आपकी ये क्या कहते हैं डॉक्टर ज़िवागो बोरिस पास्टरनक की, देन आपकी बहुत सी क्राइम एंड पनिशमेंट डॉस्टोयेव्स्की और अन्य मदाम बॉवरी, गॉस्टे फ्लॉबेर। देखिए, मुझे अभी भी याद है, ये सब किताबें मैंने 40 साल पहले पढ़ी है। लेकिन जो पिताजी का इनके में रुचि था, और जो मैं जब पढ़ता था तब मैं समझता था कि इन पुस्तकों में क्या ख़ासियत है और किस वजह से उनकी पुस्तकों में रुचि है। हर पुस्तक में कुछ नई चीज़ देखने को मिलती थी, कुछ नई चीज़ सीखने को मिलती थी, और इसी से शिक्षा के प्रति मेरा भी जो है एक आकर्षण हुआ। लेकिन मेरे अंदर ये था कि चलो पिताजी अब शिक्षा के क्षेत्र में गए हैं, तो मैं थोड़ा सा उससे अलग जाऊं, लेकिन शिक्षा की रुचि मेरे अंदर बनी रहे। इसलिए मैं सिविल सर्विसेज का इम्तहान दिया, उसमें पास भी हुआ। ग्रुप ए में आईएड में सिलेक्शन, आईलैड में सिलेक्शन हुआ, डिफेंस में गया। लेकिन जिसको कहते हैं द पास्ट नेवर डाइज बट लिव्स इन द प्रेजेंट एंड द प्रेजेंट फ्लोज इनटू द फ्यूचर, इसी तरह से वो शिक्षा का जो है वो प्रभाव, वो शिक्षा का रस, वो मेरे खून के अंदर दौड़ रहा था। और जो खून के अंदर दौड़ता है वो एक तरह से मेरे सिस्टम का हीमोग्लोबिन बन गया था, जो आज भी है। हो सकता है उसकी संख्या कुछ बढ़ ही गई हो, उसका परसेंटेज प्रतिशत कुछ बढ़ गया हो। तो दूसरी चीज़, जैसे अमरनाथ जी ने बताया, और उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालूंगा, कि मेरे पिताजी जो है, स्वर्गीय पिताजी के पास अनेक प्रतिभा थी। ये नहीं कि वो शिक्षा में ही जो है प्रवीण थे, उनकी रुचि संगीत में थी, उनकी रुचि संस्कृति में थी। इसलिए यहाँ के वो समझिए कि कल्चरल एम्बेसडर भी थे। कोई भी ऐसा कल्चर प्रोग्राम नहीं होता था, कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होता था जिसमें मेरे पिताजी एक सक्रिय भूमिका ना निभा रहे हैं। ज़्यादातर उन कार्यक्रमों के वो आयोजक होते थे, और जिनमें आयोजक नहीं होते थे तो उसमें भी मुख्य वो कार्यकर्ता होते थे, मुख्य कलाकार होते थे। और इस वजह से इस सारण में, चाहे वो राजनेता हों, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो शिक्षाविद हों, चाहे मीडिया के लोग हों, जिस भी क्षेत्र के लोग हैं, हर क्षेत्र से उनका एक कनेक्शन था, और सभी लोग उनका बड़ा सम्मान करते थे। सभी लोग उनको एक गुरु की तरह मानते थे। ये खूबियाँ थी उनके अंदर, जिसकी वजह से आज भी लोग उनको याद करते हैं। आज भी उनके, देखिए, गुरु की सफलता कहाँ पता लगती है? यदि गुरु के जाने के बाद भी उसका शिष्य उन्हें याद करता है, तो इसका मतलब वो गुरु महान थे। जिस तरह से नौकरी में आने के बाद भी, अपना पत्नी बाल बच्चे होने के बाद भी, अगर कोई पुत्र या पुत्री अपने माता पिता को याद करता है, तो इसका मतलब उसके माता पिता सफल हैं। अगर वो उन्हें याद नहीं करता है, इसका मतलब उन्होंने अपने माता पिता के अंदर या अपने गुरु के अंदर कुछ ऐसा देखा नहीं जिसको वो याद कर सके। जब तक वो कुर्सी पे थे तभी तक देखा, उसके बाद उन्होंने नहीं देखा। लेकिन जैसा मैंने कहा, द पास्ट नेवर डाइज बट लिव्स इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट फ्लोज इनटू द फ्यूचर। जो चीज़ वाकई में अनमोल होती है वो शाश्वत होती है।
इसलिए वो पिताजी का जो शिक्षा में जो लगाव था, जो संस्कृति में लगाव था, जो उनके अंदर खूबियाँ थीं, जो वैल्यूज़ थे, इसीलिए आज उनके शिष्य, प्रिय शिष्य लोग आज भी उसकी इज़्ज़त करते हैं। और मुझे फिर से मैं कहता हूँ, बड़े हर्ष की बात है मेरे लिए कि मैं इस अवसर पे अपना वक्तव्य दे रहा हूँ और उनके प्रिय शिष्यों के बीच में ही दे रहा हूँ। और मुझे काफ़ी उम्मीद है कि उनके प्रिय शिष्य उनकी इस धरोहर को और आगे ले जाएंगे और इस धरोहर के सरोवर को कुछ समय में समुंदर बना देंगे। धन्यवाद। चलिए, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। एक बार पुनः मैं अपने गुरुवर के चरण कमलों में बार बार नमन करता हूँ। धन्यवाद।